So, hello everyone. Now we are going to start this new chapter, which is chapter 5 of your NCRT, called arithmetic progression. There are two words. पहला है अरिथमेटिक एंड देयर अनदर वर्ड प्रोग्रेशन. इन दो वर्ड्स को अगर आप ध्यान से समझें तो अरिथमेटिक्स कहने का मतलब, अरिथमेटिक एक्चुअली मैथमेटिक्स की पूरी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है. इट्स अ कंप्लीट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट डिफरेंट ब्रांचेज. जैसे इनिशियली आप अगर देखें तो हम जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि मेंसुरेशन इज़ मोर अबाउट डेटा और वो सब. और स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ाते हैं तो हम डेटा के साथ डील करते हैं. प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आती है. इसी तरह देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स. उसी में से एक होती है अरिथमेटिक. तो ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो होती है डील्स विद नंबर्स, डील्स विद नंबर्स. और नंबर से डील करने से यहाँ मतलब है इट ट्राई टू ब्रिंग आउट द पैटर्न्स इन नंबर. पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इज देयर एनी पैटर्न, कि कुछ फॉलो हो रहा है, कि नंबर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, या फिर पहला नंबर दूसरे वाले से किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से आ रहा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक. या फिर ये अरिथमेटिक जो फील्ड है मैथमेटिक्स से उसका मेजर काम है. जैसे अगर आप रिकॉल करना चाहें तो चैप्टर 4 रियल नंबर्स में आपने पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल कहने का कि बेसिक, फॉरमोस्ट. अगर आप अरिथमेटिक ब्रांच को समझना चाह रहे हैं तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. यही थी ना कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं. ये देखिए 5 और 3 दो प्राइम नंबर्स हैं. सो दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब नंबर्स का एक बिहेवियर को पकड़ा. नंबर के बिहेवियर क्या पकड़ा कि नंबर के को जब हम तोड़ेंगे, जब उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो सारे प्राइम्स ही आएंगे. किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए पॉसिबल है. और बाकी जो दूसरा ग्रुप है नंबर्स का वो कौन सा है? प्राइम नंबर्स. तो इस तरीके से जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नंबर्स के साथ डील करती है, जहाँ पर नंबर्स के पैटर्न्स को देखा जाता है, नंबर्स के बिहेवियर्स को पढ़ा जाता है, हाउ नंबर रिएक्ट इन सर्टन कंडीशंस, तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक. तो ये हुआ पहला पोर्शन. नाउ कम्स टू अनदर पोर्शन विच इज प्रोग्रेशन, विच कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोग्रेस. प्रोग्रेस. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब नंबर्स की प्रोग्रेशन, नंबर्स का प्रोग्रेस. क्या उस प्रोग्रेस में कोई पैटर्न है? ये चैप्टर उसी प्रोग्रेशन की बात करता है. और मैथमेटिक्स में कई डिफरेंट तरह की प्रोग्रेशंस होती हैं. दिस इज अरिथमेटिक. देयर इज ज्योमेट्रिक, देयर इज हार्मोनिक. तो इट इज इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपी. इसी तरीके से अनदर जो हमारे पास प्रोग्रेशन आती है दैट इज कॉल्ड जीपी, जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. बट आप लकी हैं, क्लास 10th में आप सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे. इसके बाद HP विच इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. सो कहने का मतलब देयर इज नंबर्स का सीक्वेंस. ठीक है, अब यहाँ पर नंबर्स का सीक्वेंस जब मैंने कहा, व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड सीक्वेंस, सो यू नीड टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज. दो वर्ड सीक्वेंट एंड सीरीज. ठीक है, नंबर जब एक लाइन में कैरी की तरह होते हैं तो उसे सीक्वेंस कहते हैं. बट उन्हीं नंबर्स की सीक्वेंस को जो हम जोड़ते हैं दैट समेशन इज कॉल्ड सीरीज. बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाउ ब्यूटिफुल द पैटर्न इज. नंबर्स का पैटर्न कितना ब्यूटिफुल है, हम वो दिखाने को आपको ट्राई करते हैं. और इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ एक्सेल. ठीक है, अब हम इसे एक्सेल में दिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, आप
ग्राफ को अगर देखने की कोशिश करें और मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो तो आप यहाँ से अगर देखें, ये देखिए पहला नंबर में क्या लिया 5, अगला हमने लिया 10, फिर हमने लिया 15, देन हमने लिया 20, देन 25, देन 30, देन 35। आप इनके बीच का गैप देखिए, ये पहला नंबर, हमारा जो सबसे पहला नंबर है 5, और फिर हमारी सेकेंड टर्म, इनके बीच का गैप देखिए क्या 5 कितना है हमें नहीं पता, अभी हमें बस ऑब्जर्व हो रहा है कि कुछ देर सम गैप। फिर हमारा जो सेकेंड टर्म विच वॉज 10 एंड थर्ड टर्म 15, क्या इन दोनों के बीच में जो गैप है उसका पहले वाले गैप से कुछ लेना देना है? फिर यहाँ देखिए 15 10, इन दोनों के बीच का गैप जो है 15 10, 10 15, फिर 15 20 के बीच का गैप देखिए, फिर 20 25 के बीच का गैप देखिए। बिल्कुल सही, आप कैटेगरी 1 में पाएंगे कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो बिल्कुल नहीं बदल रहा है, वो ये बार जितना है उतने ही बार पर है। एंड दैट जो डिफरेंस आपको दिख रहा है इन दोनों टर्म्स के बीच में, ये कितना है अगर कोई देख पाए तो इट इज़ 5। पर अगर आप कैटेगरी 2 का देखें जहाँ हमने सीक्वेंस कुछ भी लिए 2 3 6 8 9 1, ये हमें इस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। तो अगर हम एक और सीक्वेंस यहाँ लेने की कोशिश करें, चलिए कैटेगरी 3 उसे नाम देते हैं थोड़ी देर के लिए। 3 ले लेते हैं, यहाँ हम नंबर लेते हैं, क्या नज़र आ रहा है? वेरी गुड, 10 का गैप हमें यहाँ नज़र आता है। पहले वाले में 5 का कंटिन्यूस गैप था, तो हम पहला वाला जो है यहाँ फर्स्ट कैटेगरी जो है, फर्स्ट कैटेगरी में हमें 5 5 की वृद्धि होती नजर आई, मतलब बढ़ता हुआ नजर आया। दिस इंक्रीमेंट ऑफ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, पहले ही टर्म में पहले 5, फिर 5 में 5 और जोड़ा तो हमें 10 मिला, 10 में 5 जोड़े 15 मिला। ये जो हमारी सीक्वेंस बन रही है पहली वाली। सेकंड वाली में कोई पैटर्न है ही नहीं। तीसरी वाली में आप देखिए कि कितना डिफरेंस है हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, दिस इज डिफरेंस ऑफ 10 10 10। अब पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी में डिफरेंस समझ आ रहा है कि पहली वाली में आपने 5 ऐड किया है और दूसरी वाली में आपने क्या ऐड किया है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। थर्ड वाली में क्या किया है कैटेगरी 3 में, यू हैव एडेड, क्या ऐड किया है आपने 100 में क्या ऐड किया कि 90 मिला, -10। आपने 100 में क्या ऐड किया, -10। ये देखिए मैंने 100 में से माइनस किया 10 तो मुझे 90 मिला ना। कहने का मतलब मैंने 100 में एक तरीके से क्या किया है, यहाँ देखो मैंने क्या किया, जो मेरी पहली टर्म थी 90 उसमें मैंने ऐड किया माइनस का 10। दिख रहा है आपको? C4 जो है वो मेरे प्रीवियस टर्म में, उसमें मैंने क्या ऐड किया -10, तो क्या मिला मुझे 80। ऐसे ही देखो ये, अब ये देखो हमें एक फॉर्मूला मिल गया है कि हम हर प्रीवियस वाली टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं। अब ये अगर हम इधर की तरफ ड्रैग करें तो ये पैटर्न को पकड़ेगा, बिल्कुल पूरा फॉर्मूला आपका पकड़ लिया एक्सेल ने कि आप क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे विद प्रीवियस टर्म। तो ये आपको समझ आया? सो फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एपी। क्यों इंक्रीजिंग है? क्योंकि आप इसमें एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं प्रीवियस वाली टर्म में। और वहीं ये वाली देखिए, फर्स्ट टर्म 100, सेकेंड 90, फिर 80, देन 70, 60, देन 50, देन 40। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग एपी। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? लेट अस टेक अनदर कैटेगरी, कैटेगरी 4।
चलो कैटेगरी 2 को ही चेंज कर लेते हैं। अभी हमें कैटेगरी 2 को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको सिर्फ रखें, कैटेगरी 2 के नंबर्स को हम कर लें, अब बताओ कैटेगरी 2 देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको? सारे इक्वल हैं। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से कैसे डिफरेंट है? ज़ीरो। आपने कुछ भी नहीं ऐड किया, यू हैव एडेड नथिंग। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि हम कैसी नंबर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर आपको हर प्रीवियस नंबर से एक नया नंबर मिलता है कुछ ऐड करने पर। अब वो कुछ एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। वो कौन सी कैटेगरी में दिख रहा है आपको? कैटेगरी 1। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एपी। कैटेगरी 2 में क्या हुआ? आपने क्या जोड़ा? कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग, देयर इज नो डिफरेंस, यू हैवंट एडेड एनी न्यू थिंग टू द प्रीवियस नंबर, यू हैव एडेड जीरो। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट एपी। जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो निल है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट एपी। नाउ द पार्ट 3। आपको कैसी एपी दिख रही है? देखिए फर्स्ट टर्म ये है, देन ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ये बार का साइज जो है वो कैसा होता जा रहा है? द बार का साइज इज डिक्रीजिंग, सो थर्ड वन इज डिक्रीजिंग एपी। So these are three different type of arithmetic progression depending on the previous। किस पे डिपेंड कर रही है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अपने प्रीवियस वाली टर्म पर, अर्लियर टर्म पर। तो एक नंबर जो सब में देखो, यहाँ पर देयर वाज अ नंबर विच वाज बीइंग एडेड, वो नंबर कौन था यहाँ पर कैटेगरी 1 में? बताइए। इंक्रीजिंग एपी में क्या है वो नंबर जो बार बार ऐड हो रहा था? दैट वाज 5। एंड इसी वाले में क्या है वो नंबर? इसमें क्या है? इसमें वो है 0। 0 इज बीइंग एडेड टू फर्स्ट टर्म एंड टू गेट द सेकेंड टर्म। इधर क्या है? -10। तो आपने एक चीज जानी कि यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हैं। देर इज अ जो ये इनके बीच की जो गैप है फर्स्ट और सेकंड टर्म, या सेकंड या थर्ड टर्म, या थर्ड या फोर्थ टर्म के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। एपी में हम उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। एंड दिस कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो एपी कैसी होगी? इंक्रीजिंग। इट कैन बी 0, अगर 0 हो तो एपी कैसी होगी? कांस्टेंट। एंड अगर ये जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव हुआ तो मेरी एपी कैसी हो जाएगी? डिक्रीजिंग। एंड यू हैव सीन द ग्राफ, ठीक है, आपने ग्राफ देखा कैसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू lesson which, so this was a brief activity. I know it took a bit longer, but अगर हमें टाइपोलॉजी समझनी है तो हम इसे इस तरीके से ही समझ सकते हैं, टू ट्रेस द पैटर्न, कि पैटर्न एक्चुअल में क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है क्लास। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमारा टॉपिक है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट आर टर्म्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट। देखिए उससे पहले मैंने आपको 2 टर्म बताई, सीक्वेंस, इट इज़ एरे ऑफ नंबर्स, एरे ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स को बस लाइन से लिख दिया कॉमा 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 करके। एंड वहीं दूसरी तरफ है सीरीज, इट इज़ समेशन ऑफ दैट एरे, मतलब उन्हीं नंबर की सीक्वेंस को जोड़ देना। जब सीक्वेंस को आप जोड़ते हैं, सपोज करिए एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 4 5 6, ठीक है, ये कोई भी एक एरे है, तो मैं इसे क्या कहूँगा? इट इज़ सीक्वेंस ऑफ नंबर। क्या है ये?
सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब यहाँ पे जो ये टर्म्स हैं, दीज टर्म्स 1 3 4 5 6, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। क्या बोलते हैं मैंने? टर्म्स। दीज आर कॉल्ड टर्म ऑफ, ये ईच नंबर जो एक लिस्ट के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड टर्म। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने ग्राफ से समझा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा पैटर्न ऑफ नंबर है या ऐसी सीक्वेंस है नंबर्स की जहाँ पर क्या होता है, यू गेट न्यू नंबर, या फिर आपका जो नया नंबर है वो प्रीवियस वाले नंबर में कुछ ऐड करके आपको मिलता है। सो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर, जैसे हमने ऊपर एक लिस्ट लिखी, इन विच टर्म, इन विच ईच टर्म, जो हर एक टर्म होगी, इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding term, to the preceding term, मतलब पीछे वाली टर्म में ऐड कर कर हमें अगली टर्म मिलती है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म तो फिक्स रहेगी, फिर उस फर्स्ट टर्म के ऊपर हम बाकी टर्म्स को बिल्डअप करेंगे। जैसे हमने अपने एग्जांपल में फर्स्ट टर्म क्या ली, 5 ली, और फिर उस पर हमने पूरे नंबर्स को बिल्डअप करना शुरू किया। तो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे जो ये 2-3 चीज़ें आपके सामने आई, एक तो ये फिक्स्ड नंबर, जैसा कि हमने आपको बताया, इस फिक्स्ड नंबर को क्या कहते हैं? दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, एपी का, ऑफ एपी। हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होता है। अब इस कॉमन डिफरेंस के मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, अभी हमने एक्सेल में करके देखा, चार्ट बनाकर देखा। पहला, दिस कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव। फिर सेकंड कैटेगरी हमारी क्या थी? वेरी गुड, जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 0। और थर्ड केस जहां पर ये फिक्स नंबर कैसा हो? नेगेटिव। तो तीनों सिचुएशंस है हमारे पास। एक फर्स्ट टर्म होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे, एंड दैट कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है तो हमें कैसी एपी मिलती है? देखो, पॉजिटिव है तो एपी कैसी होगी? एपी कैसी होगी? इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी। और अगर 0 होगा तो हमें एपी कैसे मिलेगी? कांस्टेंट एपी। और अगर नेगेटिव होगा तो हमें कैसी एपी मिलेगी? डिक्रीजिंग एपी। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डी इज। आपकी डी की टाइपोलॉजी पे, मतलब कॉमन डिफरेंस की टाइपोलॉजी पे ये बात डिपेंड करेगी। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। तो देखिए, अब यहाँ पर हम एक जनरल सीक्वेंस लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर हमारी टर्म जो है, अगर फर्स्ट टर्म जो होगी, फर्स्ट टर्म इज ए, अगर मेरी फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया, हम इसमें कॉमन डिफरेंस को क्या लेते हैं? एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज डी। तो अब हम जो जनरल फॉर्म लिखने वाले हैं एपी की, ठीक है, तो जनरल फॉर्म जो हमारी एपी की होती है, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म कुछ ऐसी नज़र आती है कि पहले आएगी आपकी फर्स्ट टर्म a1, फिर अगली टर्म आएगी a2, a3, और ये सीक्वेंस चलती रहेगी।
तब तक जब तक आपको एक लास्ट टर्म ना मिल जाए, an, ठीक है। और हमने क्या सीखा, d जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब a और a1 और a2 के बीच की दूरी। तो पहला d अगर मुझे निकालना है तो मैं a2 माइनस a1 कर सकता हूँ। अगर मैं a3 माइनस a2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो भी मुझे क्या मिलेगा, तो भी मुझे d मिलेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एन एपी। एपी के कोई भी दो लगातार आने वाली टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करिए, आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। चाहे आप उसे कहीं से भी पकड़े उन दो टर्म्स को, फ्रॉम द होल सीक्वेंस आप कहीं से पकड़ के चलिए, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होती है, इस लास्ट टर्म को हम कहते हैं, दिस लास्ट टर्म इज कॉल्ड nth टर्म। इसे क्या कहते हैं हम, nth टर्म, ठीक है। एक एपी दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगराइजेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन डिफरेंस करी, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। एक हमारा होता है nth टर्म के होने या ना होने पर, इफ nth टर्म इज देयर। देखो दो सिचुएशन बनती है, पहली तो ये जिसमें nth टर्म है, तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, और दूसरी है इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ टर्म इज फिक्स्ड। नंबर ऑफ टर्म फिक्स कब होंगी, व्हेन देयर इज एन nth टर्म। ठीक है, एक nth टर्म होगी। बट वहीं अगर आप इनफाइनाइट एपी की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स नहीं होता, कितने भी नंबर, मतलब कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, इनफाइनाइट, भागती रहेगी, इट विल नॉट स्टॉप। इसी वजह से नो nth टर्म, इस वाली एपी की कोई nth टर्म होती ही नहीं है। हर एक टर्म अपने आप में nth टर्म है। आप 50 तक बात कर लो, 60, 70, 80, 90, आप कोई भी इसकी कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने जो पैटर्न को पकड़ा वो ये है कि एपी की जनरल फॉर्म जब हम लिखते हैं तो हमने सीखा कि एक तो पहली टर्म होगी ए, इसके बाद मुझे दूसरी टर्म मिलेगी, मैं क्या करूँगा, ए में एक डी ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो ये पहली टर्म मिली मुझे a1, ये मेरी a2 हो गई। ध्यान से देखते रहना, ऑब्जर्व करना क्या कर रहा हूँ मैं। अभी a1 a2 को भी मत देखो बेशक से, इफ यू डोंट वांट टू। हमें क्या पता है, हमें पुरानी वाली टर्म में d ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, नई टर्म। देखो पहली एक टर्म है मेरे पास a, उसमें मैंने क्या ऐड किया d, तो मुझे क्या मिल गई, सेकेंड टर्म। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मुझे किस में d ऐड करना होगा, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड अ थर्ड टर्म ऑफ एन AP, सो वट विल आई डू, I will add d in preceding term। preceding term क्या है मेरी, a plus d। ये वाली टर्म ऐसे उतार ली, preceding term a plus d थी, a plus d को ऐसे ही लिख लिया, उसमें बस d ऐड कर दिया। अब मुझे अगली टर्म चाहिए तो मुझे पहली वाली टर्म को एज इट इज ले लेना होगा, और उसमें क्या ऐड करना होगा, सिर्फ एक और d। इस तरीके से अब आप पैटर्न देख पा रहे हैं कि हाउ दिस इज इंक्रीजिंग। प्रीवियस टर्म में सिर्फ मुझे क्या ऐड करना है, डी। हर एक में आपको एक नया डी दिख रहा होगा, इस वाली का नया डी ये है, इसका नया डी ये है, हेयर इज द न्यू डी, हेयर इज द न्यू डी, और बाकी हर एक के पास अपनी प्रीवियस टर्म है। अब जरा इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहली टर्म क्या है, ए, दूसरी है ए प्लस डी, तीसरी टर्म क्या है, ए प्लस 2d, थर्ड टर्म कितनी है, कितने, ए प्लस, सॉरी थर्ड टर्म थी a प्लस 2d, आई एम राइटिंग फोर्थ टर्म कितनी है, a प्लस 3d। अब आई एम गोइंग टू राइट फिफ्थ टर्म, तो इट इज a प्लस कितने d, 4d। तो देखिए ये मेरी फर्स्ट टर्म लिखी मैंने AP की, मैंने सेकेंड टर्म लिखी है, मैंने थर्ड टर्म लिखी है, मैंने फोर्थ टर्म लिखी है, मैंने फिफ्थ टर्म लिखी। नाउ कैन यू ट्रेस द पैटर्न बिटवीन दीज टू। A1 है तो A आया, A2 है तो कितने D आए, एक D, A3 है तो D कितने आए,
2D। अगर A4 है तो कितने D आए? 3D। अगर A5 है तो D कितने आए? 4D। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे A10 बताइए, सब कैसे निकालेंगे? A प्लस कितने? 9D। अगर आपसे मैं बोलूं मुझे दीजिए 15th टर्म, तो आप क्या करेंगे? A प्लस कितने D? अगर मैं आपको काम दूं फाइंड A31, सो हाउ विल यू डू इट? यू हैव फाउंड आउट फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, 10th का, 15th का, 31st का, सो यू कैन फाइंड डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला। अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म जो वेरी कर रही हैं, सो वी कैन टेक अ वेरिएबल n एंड हम इसे बोलेंगे nth टर्म। सो हाउ आई कैन राइट द फॉर्मूला फॉर nth टर्म? आई नो a विल बी एज इट इज एंड n से हम एक कम लेंगे n-1 d। हम यही तो कर रहे थे, वी विल डू दिस थिंग ओनली। ठीक है, a n इक्वल टू a प्लस n-1 d। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ये आपको AP की कोई भी टर्म दे देगा वेयर n इज एनी नंबर ऑफ इज द नंबर ऑफ टर्म विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड। So have you got the idea of this? What is nth term? So this is the way we have generalized the formula. We have observed the formula and we have generalized. So हमारी जो AP है कुछ इस तरीके से नज़र आती है। फर्स्ट टर्म होती है A, अगली होती है A प्लस D, अगली उसकी A प्लस 2D, देन A प्लस 3D एंड सो ऑन। और एंड में आएगी, अगर देखो ये इनफाइनाइट AP है तो ऐसी चलती चली जाएगी, दिस इज फॉर इनफाइनाइट AP। और अगर ये फाइनाइट AP है तो वी राइट इट लाइक दिस, A प्लस 2D आगे आगे एंड देन A प्लस n-1D। सो फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट AP and this is finite AP. This one is finite AP. So we have found two APs and यहाँ पर इनफाइनाइट और फाइनाइट में जो टर्म का डिफरेंस है, फाइनाइट AP है ये और ऊपर वाली इनफाइनाइट AP है। फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP में जो डिफरेंस है दैट इज ओनली ऑफ हैविंग एन nth टर्म। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू यूज दीज पैटर्न, दीज फॉर्मूला ऑन एक्चुअल नंबर्स। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमने आज जेनेरिक फॉर्म सीखी और हमने देखा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि इंक्रीजिंग AP का अगर हम ग्राफ बनाएं तो इट गोज लाइक दिस, वो बढ़ता जाता है। और जब हम डिक्रीजिंग AP का ग्राफ देखते हैं तो शुरू में 100 था, फिर 90 एंड देन सॉरी दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल नॉट गो लाइक दिस। ठीक है, सो वो डिक्रीज करता है और कांस्टेंट का आपको ग्राफ पता है कैसा जाएगा, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर हम नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही यहाँ पर हम ले रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म। सो वी हैव ट्राई टू कैटेगराइज इन दिस लेसन, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली AP इज एंड हाउ इट प्रोग्रेस। और हमने उसकी जनरल फॉर्म सीखी, हमने सीखा कैटेगराइजेशन ऑफ AP। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्चुअल में देर आर टू डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ AP। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन डिफरेंस, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड हैं तो हम उसे फाइनाइट AP कहते हैं और अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है तो हम उसे इनफाइनाइट AP कहते हैं। वहीं अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग AP मिलती है, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग AP मिलती है और अगर जीरो है तो हमें कांस्टेंट AP मिलती है। In next class we will try to use these ideas, formulas on specific questions and तब तक के लिए आप ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, बाहर ना जाएं और थर्ड वेव में अपना योगदान बिल्कुल ना दें।